दिल्ली के वसंत कुंज में एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर चैतन्यानंद सरस्वती कॉलेज की आड़ में एक बड़ा खेल खेल रहा था, जहां छात्राओं का यौन उत्पीड़न किया जाता था और उनको डरा धमकाकर अपनी बात मनवाई जाती थी। अब पुलिस चैतन्यानंद की तलाश में है और वो फरार है। चैतन्यानंद के मामले में एक नया खुलासा भी हुआ है, जिसके मुताबिक 12 सालों से चले आ रहे उसके इस खेल का अंत हुआ एक ईमेल से। नाम चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी। आरोप छात्राओं का यौन उत्पीड़न। दिल्ली के वसंत कुंज में बना श्रृंगेरी मठ का ये इंस्टीट्यूट, जहां छात्र सुनहरे भविष्य के सपने के लिए पढ़ने के लिए आते थे। इसी कॉलेज को इस पाखंडी चैतन्यानंद ने अपनी अय्याशी का अड्डा बना लिया था। यहाँ वो छात्राओं को धमकाता था, अश्लील मैसेज भेजता था, कमरे में बुलाता था और बड़े बड़े सपने दिखाकर अपनी बात मनवाता था। चैतन्यानंद पर जो आरोप हैं वो इतने संगीन हैं और बताते हैं कि कैसे उसने कॉलेज की आड़ में छात्राओं का यौन शोषण करता था। उसके निशाने पर वही लड़कियां होती थी जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। चैतन्यानंद का ये खेल पिछले 12 सालों से चल रहा था, लेकिन एक ईमेल ने उसके पूरे खेल को एक्सपोज कर रख दिया। ये ईमेल और किसी का नहीं बल्कि एक एयरफोर्स अधिकारी का था। पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि चैतन्यानंद के खिलाफ शिकायत खुद एक एयरफोर्स अधिकारी ने भी दी थी और इसी के बाद इस मामले में बड़ा एक्शन शुरू हुआ। जानकारी के मुताबिक एयरफोर्स अधिकारी ने इंस्टीट्यूट को ईमेल भेजकर छात्रों की शिकायत बताई, क्योंकि इंस्टीट्यूट में डिफेंस कोटे के बच्चे भी पढ़ते थे। इस मेल में चैतन्यानंद पर गंभीर आरोप लगाए गए और इसी मेल का जवाब देते हुए पीठ ने चैतन्यानंद पर एफआईआर दर्ज करवाई। कॉलेज की तरफ से 2 अगस्त को वायुसेना मुख्यालय को जवाब भेजा गया कि इस मामले में एफआईआर हो चुकी है और उसके बाद ही कॉलेज ने 300 से ज्यादा पन्नों के सबूत पुलिस को सौंपे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इंस्टीट्यूट में लगे कुछ सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सीधे स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के मोबाइल फ़ोन पर देखी जाती थी और बाबा उन्हीं फुटेज को देखने के बाद अपनी 3 राजदार के जरिए उन लड़कियों को अपने पास बुलवाता था। पुलिस ने ऐसी 17 लड़कियों के 164 के बयान दर्ज किए हैं, जबकि जो तीनों राजदार हैं उनसे भी पूछताछ हो चुकी है। पुलिस की दर्ज एफआईआर के मुताबिक छात्राओं ने चैतन्यानंद पर आरोप लगाया कि चैतन्यानंद ने कई छात्राओं का यौन उत्पीड़न किया। छात्राओं को जबरन उनके क्वार्टर ले जाया जाता था। छात्राओं को अश्लील और धमकी भरे मैसेज भेजे जाते थे। लड़कियों के हॉस्टल में कैमरे लगाए गए थे। छात्राओं को विदेशी यात्राओं पर ले जाकर उनके निजी कमरे में बुलाया जाता था। माता पिता को भी धमकाया जाता था कि वो इसमें दखल ना दे और यहाँ तक कि उसने एक छात्रा को अपना नाम तक बदलने के लिए मजबूर किया था। हमारे पास अगस्त में कंप्लेंट आई थी एंड वी रजिस्टर्ड इट इन अ टाइमली मैनर एंड इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल अंडर प्रोसेस। कितने छात्राओं ने मैम शिकायत दी थी और शिकायत में किस बात का जिक्र किया गया? देखिए, जिक्र सेक्सुअल हरासमेंट का है। नंबर्स हमारे लिए आपको बताना उचित नहीं होगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी इसमें चल रही है। चैतन्यानंद सरस्वती छात्राओं को फेल करने की धमकी और अलग अलग लालच देकर गंदे काम के लिए राजी करने की कोशिश करता था। पुलिस को पीड़ित छात्राओं के मोबाइल से बाबा के अश्लील चैट्स भी मिले हैं। चैट्स में लिखा है, मेरे कमरे में आ जाओ, तुम्हें फॉरेन ट्रिप पर ले जाऊंगा, तुम्हें कोई खर्चा नहीं करना होगा। स्टूडेंट्स का आरोप है कि अगर कोई लड़की उसकी बात नहीं मानती थी तो वह उसे परीक्षा में फेल करने की धमकी देता था। पुलिस अब अलग अलग छात्राओं के फोन से चैट रिकवर करने में लगी है और साथ ही चैतन्यानंद की तलाश भी की जा रही है, क्योंकि एफआईआर के बाद से वो फरार है और 5 राज्यों में उसकी तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्यों बदलना है? अरे क्योंकि बदलाव जरूरी है। पहचान नहीं छोड़नी चाहिए। पहचान कौन छोड़ रहा है? तेवर वही रहेंगे, लेकिन अंदाज नया होगा। कैसे बदल रहे हैं, देखते रहिए, जवाब मिलेगा। दुनिया को पता चल जाएगा, सब बदल जाएगा। 25 सितंबर, खबर वही, अंदाज नया। जी न्यूज़।